शांति। आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज 17 तारीख है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। है ना? कब से बुलाया? 2500 साल उसका आह्वान किया। अब वो आया है तो आदर करना माने क्या है? बाबा का आदर करना माने अमृत वेलु को उनसे मिलने आता है तो उससे बातचीत करना। बाबा जो कहता है उस पर चलना, ये सब उसका आदर है। तो इसलिए बाबा ने कहा जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? कौन सा नशा रहे? बाबा ने उत्तर दिया, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। सबसे ऊंची आसामी माने शिव बाबा हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। संशय बुद्धि हुए और बाबा का हाथ छोड़ा तो क्या कहेंगे? इनका भाग्य ही खराब है। ओम शांति। ओम शांति 2 बार कहना पड़े, क्यों? क्योंकि एक है बाबा और दूसरा है दादा, मैंने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर, सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर वह है ऊंच ते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में, खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वह कैसे हैं, कब आते हैं, किसको भी पता नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको ये पता नहीं। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते हैं और कोई लिबरेटर कहते हैं। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंच ते ऊंच है ना, उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। है ना? कब से गाते रहे पतित पावन सीताराम, लेकिन वो राम कौन है, कैसे हमको पतित से पावन बनाते हैं, जानते नहीं। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं, जबकि कब बुलाते हैं? जब रावण राज्य है ना। सतयुग में नहीं बुलाते क्योंकि अभी दुखी हैं। नहीं तो इस रावण राज्य में कौन छुड़ाए? यह सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, लेकिन यह नहीं चढ़ता। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात, है ना। वो नशा तो सबको चढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ईश्वरीय ज्ञान का नशा किसको चढ़ेगा? जिसके अंदर धारणा है और जो सतयुगी आत्मा है, जिनकी तकदीर में है। तो बाबा ने कहा, तो बाप है बहुत बड़ी आसामी, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता, है ना। परंतु ये बाप है वंडरफुल। गायन भी है, आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहांती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। देखो बाबा की भाषा है, कौन सी भाषा है? प्यार से बाबा कौन कौन सी भाषाएं इस्तेमाल कर बच्चों को समझाते हैं। क्या क्या होता है? बाबा को जानंती, बाबा कहांती, ज्ञान सुनंती, ज्ञान सुनावंती भी, लेकिन फिर भी अहो माया फिर भी संशय बुद्धि
बनावंती। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं स्तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है, मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पढ़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। शादी हुई, क्या होता है, मान लो वर्मा लड़की है, गुप्ता लड़का है, तो उसके टाइटल में क्या लग जाता है, गुप्ता ही लग जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा है ना। हम भी, हमारा नाम भी बाबा से जब सगाई होती है तो क्या हो जाता है, बदल जाता है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी टाइटल लग जाता है। ये बाप ने ही परिचय दिया है, जब जब अत्याचार और गिलानी होती है तब तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। तो वन बोला कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर बित्तर में ठोक कितनी गिलानी करती हैं, ये भी नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और गिलान करते हैं, तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है। तुमको कोई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आते हैं, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, ये तो अनादि अविनाशी पार्ट हो गया ना, भारत ही स्वर्ग बनेगा। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में, मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार है ना। वो संपूर्ण पावन आत्मा शिव बाबा, उसको बुलाते कहाँ हैं, जहाँ पावन दुनिया है वहाँ नहीं बुलाते हैं, पतित दुनिया में बुलाते हैं पावन बनाने के लिए। मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ, आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो, इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है, एक इसको भी पता नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक ओर तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। एक तो उसको भगवान सर्वशक्तिमान को बुलाते हैं, फिर उसकी गिलानी भी कर देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। वास्तव में ये बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, जिसकी ऑनर को दाग लगा दिया है, कह देते हैं कि वे टिक्कर बित्तर में। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं, है ना। बाबा को हम कैसे पहचाने, जब बाबा ने स्वयं आकर अपना परिचय दिया। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तभी बाप को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियाँ अथवा ब्राइड्स, जिसको सीताएं कहते हैं। बाप है ब्राइड ग्रूम राम। एक सीता की बात नहीं, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह है बेहद की बात। यह है पुरानी पतित दुनिया, इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते हैं। ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। पूरे 5000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसको भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की पहचान है। ऊंचते ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही हैं। कौन है ऊंचते ऊंच एक्टर, कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसकी पहचान नहीं है तो मनुष्य की बात, कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं, रावण के 10 शीश क्या हैं, ये किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर
सारे वर्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूँ बड़े से बड़ा गेस्ट परंतु गुप्त, ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो ना। भगवान को जानते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की बात नहीं। मतलब याद करने के लिए फोटोवत की बात नहीं। तुमको तो आत्मनिश्चय कर, बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देह अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना उतना ही कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है ना। योग तो दुनिया में कई तरह के हैं, लेकिन बाबा को याद करना ये अक्षर यथार्थ है। तो बाबा ने कहा लेकिन अक्षर याद का ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहे, याद करते ही नहीं तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता, आता ही पुरानी दुनिया में। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। ये पुरानी दुनिया है, ये भी कोई जानते नहीं। नई दुनिया की आयु नहीं जानते। बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ। फिर ड्रामा अनुसार ये नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद यह पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं उनकी वर्ष वर्ष ही मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते हैं किसको पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु लाखों वर्ष लिखती है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था। तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते तो कहते हैं कि पतित पावन आओ। मैं आया हूँ पतित दुनिया में। रथ तो चाहिए ना, है ना। बाबा को ज्ञान सुनाने के लिए शरीर का आधार तो चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूर्त, उनका यह तख्त है। बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें, कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं। शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं मैं उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना। यह नंबर 1 पूज्य, सो फिर नंबरवार पुजारी बना। अभी यह पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात है तो वह भी सुलटी कर। माने ब्रह्मा बाबा भी कोई मत देते हैं तो उसका भी जिम्मेदार शिव बाबा। यह टूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। यह ड्रामा में नूंद है। विघ्न तो पड़ने ही है। बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं। अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। माने ट्रेटर जो बन जाते हैं वो भी विघ्न डालते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु देहाभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी रेलवे आदि वाले थोड़ी जानते हैं कि निराकार को कैसे पहचाने व समझें। माने स्टेशन पे तो जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, है ना, फिर भी पहचानते नहीं कि इनके तन में ही बाबा विराजमान है। वह तो बीमार हो न सके तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वह क्या जाने कि इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। वह सभी आत्माओं का बाप और ये प्रजापिता मनुष्य आत्माओं का बाप है। तो ये दोनों कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ।
नून बगैर कुछ नहीं कर सकता, माया भी बड़ी दुस्तर है। राम और रावण दोनों का पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। यह दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में और दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य। पतित पावन को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती, खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया है ना, ये 3rd फ्लोर तो कहते हैं ना, कहते हैं जलमयी पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी है तो ना। पृथ्वी फ्लोर कभी विनाश नहीं हो सकता, जल भी इस फ्लोर में होता है। 2nd और 1st फ्लोर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में जल तो होता नहीं है ना। 3 फ्लोर बाबा ने कौन कौन सी बताई? अगर हम परमधाम से देखें है तो 1st फ्लोर मूल वतन, फिर 2nd फ्लोर सूक्ष्म वतन और 3rd फ्लोर ये साकार वतन। तो ये बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं जिनको तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनको यतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। प्रत्यक्ष खुशी अनुभव होती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है ना। ऐसा कोई प्रोग्राम होता है कि रात रात भी जागना पड़ता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए, थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूँ, किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्माभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते। बाप कहते हैं तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है। नंगे अर्थात नंगे। ये देह के संबंध आदि भूल जाओ, इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है। बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते मैं हूँ गरीब निवाज, सभी साधारण है। पतित पावन बाप आया है, यह जान लें तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चला आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। एक तरफ परिचय होगा आत्माओं में, है ना, बाबा का नाम रोशन होगा, और दूसरी तरफ विनाश आरंभ हो जाएगा। सब थोड़ी मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधीली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है या तुम पर है? जिम्मेवार कौन है सृष्टि चलाने, है ना? हम ही भगवान दुनिया वाले बन जाते हैं कि सृष्टि कैसे चलेगी। बाप को जान लेवें तो फिर ऐसे प्रश्न ना पूछें। बोलो क्या बोलो, पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो बाबा ने क्या बोला, जिसको रात दिन याद करना चाहिए उसको 1 घंटा चार्ट रखते हैं तो बहुत कम है। दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें टूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय ना आए।
वरदान है श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, या शांति का होता है, सुख का नहीं, या शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। कौन? जो श्रेष्ठ वेला पर जन्म लेते हैं। श्रेष्ठ वेला माने संगम युग पर जिनको ज्ञान मिलता है तो एक नया जन्म होता है। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अव्यक्ति सारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार है, सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। तो इसलिए बाबा ने बोला, एक बाबा शब्द से सब कुछ स्मृति में आ जाता है। सर्व संबंध सर्व रचनाएं बाबा से प्राप्त हो जाती। तो अपने योग के चार्ट को बनाना है और यथार्थ रीति बाबा को जो बुलाया है तो उसका आदर करना है, उसका रिगार्ड करना है। श्रीमत पर चलना ही उसका सबसे बड़ा रिगार्ड है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।